मिल गया। क्या? थैंक यू भैया, हम तो बालक हैं टेक्नोलॉजी जी। में। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा। चलिए, ठीक है। प्रारंभ। हाँ, तो एक बार पुनः सभी को प्रणाम। और हम तृतीय पाठ शब्द परिचय। शब्द परिचय यानी शब्द का परिचय। जैसे आपने अभी लेसन 1 और लेसन 2 में दो शब्दों का परिचय किया। एक अकारांत पुल्लिंग लेसन 1 में, और लेसन 2 में आकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, तो अब हम आते हैं, यह है लेसन 3, और इसमें आपको अकारांत नपुंसक लिंग या अकारांत नपुंसक लिंग का परिचय इसमें आपको दिया जाएगा। देखिए, एतत् किम। एतत् मीन्स है यह, किम मीन्स क्या। ये पूछा जा रहा है किस चीज के लिए। यहाँ एक लेडी का चित्र बना हुआ है और उसके हाथ में कुदाली है। तो पूछा जा रहा है कि एतत् किम, यह क्या है। दीदी, सॉरी, एक थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी जैसे आप अभी इसका शब्द रूप का परिचय दे रहे थे, हाँ तो अभी हाँ प्रथमा का दिया था, उसके बाद फिर। हाँ, तो उसके बाद का मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ। मैं सोच रही हूँ ना कि अब किरण दीदी स्क्रीन शेयरिंग कर लेंगी बालक शब्द के रूप का, तो लोगों को ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अभी स्क्रीन पे मैं करता हूँ, 1 मिनट जरा। हाँ जी, मुझे एक आप मिनट दीजिए, फटाफट करता हूँ मैं। कर देंगे, कर देंगे। जी। जब से भैया कर रहे हैं, आप लोग एक चीज रिवीजन कर लीजिए। जी। एतक मीन्स यह, ये नपुंसक लिंग है। आप मुझे कोई जन बताइए, पुल्लिंग के लिए यह के लिए कौन सा वर्ड आपने सीखा था। एषः। एशिया। एषा, बहुत अच्छे। और स्त्रीलिंग के लिए एशिया। सा। बोलिए। आ। एशिया। सा। एषा। यह के लिए, मैं वह के लिए नहीं पूछ रही हूँ। अच्छा। वह के लिए अच्छा, दूसरा शब्द। सॉरी दीदी। हाँ, जी जी, यह। बिल्कुल सर। हाँ, यह पुल्लिंग में यह एषा, स्त्रीलिंग में एषा, और नपुंसक लिंग में एतत्। एतत्। जो अभी आप सामने देख रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, एतत्। ओके। ठीक है, उसी प्रकार से क्या के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है किम। यह क्या है, एतत् किम। किम भी सर्वनाम है। अगर ये दोनों सर्वनाम है। किम के लिए पुल्लिंग में आपने क्या वर्ड देखा था, पुलिंग में कह। कहा। और स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में कहा होगा। का। का। ओनली का, कहा नहीं, का। का। ओके। विसर्ग नहीं लगेगा उसमें। कह और उसमें नपुंसकलिंग में आपकी स्क्रीन पर है, ये क्या है, किम। किम। ठीक है, अब यही इस ये एक बार डिफरेंस। फिर से दोहरा दीजिए दीदी, स्त्रीलिंग में आपने क्या कहा? कहा। का। ओनली का, का। का। का मतलब हम्म, किम, क्या? हाँ, क्या। जैसे यहाँ पूछा गया ना, एतत् किम, यह क्या है। मान लीजिए कि इस लेडी के लिए पूछा जाता, संस्कृत में आप क्या कहते हैं बताइए। तो एश एशा का। हम्म, ऐशा का, हाँ, एशा का। ऐशा का। और आपको संस्कृत में ही आंसर देना है। इस लेडी को देख के आप बोलिए, क्या आंसर देते हैं। जैसे अब दीदी, किरण किरण दीदी एषः नहीं बोलेंगे, कोई श्रमिका। और। किरण दीदी को नहीं बोलेंगे, कोई और ए बोलेगा। एषः श्रमिका। फिर से बोलिए, कौन बोला। एषः श्रमिका। आ, नहीं, कोई और एषा ट्राई करिए। श्रमिका। फिर से बोलिए। एषा श्रमिका दीदी। ऐशा एषा श्रमिका। 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 ए श्रमिका। ठीक है, बहुत सही। स्त्रीलिंग में ये हो जाएगा ऐशा श्रमिका। मान लीजिए कि यहाँ एक छात्र होता और आपको क्वेश्चन पूछना होता कि ये कौन है, तो संस्कृत में कोई और, कोई दूसरा कोई बोलेगा। जो दो लोग बोल चुके हैं वो नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ एक छात्र है और आपको पूछना है ये कौन है, तो बताइए। दीदी प्रणाम। एका छात्रा। किन किन की आवाज है। रूपा दी। रूपा। रुकमा। नहीं, आपने पूछना है कि यह कौन है। ये संस्कृत में आप कैसे पूछेंगे। एतत् नहीं, एतत् नहीं।
कोई ऐसा और? ऐसा हाँ, छात्र, आप छात्र के पूछी थी, ऐसा तो ना छात्र। कौन है? यहाँ पर मान लीजिए एक छात्र का चित्र बना हुआ है, आपसे पूछ, संस्कृत में आपको पूछना है कि एक यह कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? ऐसा का। ऐशा कहा। और आंसर क्या हो जाएगा? एषा छात्रा। ऐसा छात्र। ऐशा छात्र। आंसर हो जाएगा ऐशा छात्र। छात्र। अगर अगर अभी इसको कंटिन्यू करेंगे या उसको शेयर करूं, बताएं। हाँ भैया कर दीजिए, अगर आप बोल रहे हैं तो बालक का ही कर दीजिए, जी ये तो रिवीजन चल रहा था। ठीक। जी आ गया। देखिए, हाँ अब देखिए आपके स्क्रीन पर अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक का रूप आ गया है। सभी लोगों को क्लियरली दिख रहा, क्लियर एकदम दिख रहा है ना? अब अपना लिखो। ये म्यूट करना होगा ना। एक मिनट, एक मिनट म्यूट कर देता हूँ सबको। एक। अभी इसके पहले मैंने बताया प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है और इसका चिन्ह है ने। यहाँ किन्हीं ने लिखा हुआ है, बहुत अच्छा। तो उसका एक वचन में उसका अर्थ हो जाएगा एक बालक ने, बालकों का अर्थ हो जाएगा दो बालकों ने, बालका का अर्थ हो जाएगा बहुत से बालकों ने। ठीक है? दीदी मैं सब रूप का बताऊं, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबोधन का के की रारे री, अधिकरण में पर कुछ छूट गया। कोई बात नहीं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। चलिए कम से कम इतना भी अगर सब लोग का रहेगा ना तो बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो अब द्वितीय विभक्ति जो आती है वो किशोरी दी ने बताया कर्म कारक। आप जो लिख रहे हैं वो लिख ले वहां पे, कर्म कारक, और उसका चिन्ह है को। तो आपके बालकम शब्द का अर्थ हो गया एक बालक को, बालकौ शब्द का अर्थ हो गया दो बालक को, और बालकान शब्द का अर्थ हो गया बहुत से बालकों को। अब यहाँ आप देखिए, जब आप शब्द रूप याद करेंगे तो कितना इजी है। द्विवचन में बालकौ बालकौ, प्रथमा में भी बालकौ, द्वितीया में भी बालकौ, कोई टेंशन ही नहीं है। द्विवचन में ही तृतीया चतुर्थी और पंचमी में बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, कोई टेंशन नहीं है। और षष्ठी सप्तमी में भी द्विवचन में बालकयो हो बालकयो हो, दो सब सेम मतलब तीन शब्द याद होगा तो आपको पूरा सप्तमी तक याद हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आप बहुवचन में आते हैं, चतुर्थी और पंचमी में बालकेभ्य है, एक ही आपको याद करना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक लगाइएगा तो आपको इजीली याद होता चला जाएगा। और एक रूप कम से कम याद करना अकारांत में मस्ट है, तभी आप और रूप को समझ पाएंगे। नीचे आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो बॉक्स बना उसमें लिखा हुआ है कि इसी प्रकार एवमेव यानी इसी प्रकार नृप देव राम पितामह पंडित इत्यादि अकारांत पुल्लिंग शब्दानाम रूपाणी भवति। मतलब जितने भी अकारांत पुल्लिंग हैं, नृप देव राम पितामह महेश सुरेश गणेश, जितने भी नाम हैं सभी के रूप बालक की तरह ही चलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय तक समझ में आ गया, सब लोगों ने लिख लिया ना? तृतीया है करण कारक। दीदी एक प्रश्न था यहाँ पर बोलिए। कि जब वृद्धा का किया हमने, वृद्धा, तो वृद्धा को जब हमने किया तो उसमें आ की मात्रा और ए की मात्रा यहाँ पे जब चली तो क्या बनेगा? वृद्धा। वृद्धा, वर्ड था वृद्धा। वृद्धा। ठीक है? तो वृद्धा में हाँ आ है वृद्धा और ए है, तो है, कैसे बनेगा? तो वो यहाँ नहीं चलेगा, वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ये ओ आप ठीक है, अकारांत पढ़ रहे हैं। ओके, तो मैंने ये उसमें भी डाल दिया। ओके। नहीं, ये कारक तो आपका सारे में चलेगा। कारक से। कारक जो मैं लिखवा रही हूँ ये आपका सारे में चलेगा, लेकिन रूप चेंज हो जाएंगे, शब्दों के रूप चेंज हो जाएंगे। ओके, ठीक है दीदी, वो गलती हुई। ठीक हाँ, है? ठीक है। तो तृतीया में करण कारक, करण कारक का अर्थ होता है जिस साधन से कोई कार्य किया जा रहा है उसको करण कारक कहते हैं, और उसका चिन्ह है के द्वारा। जैसे मैंने राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा, बाण तृतीया का विभक्ति हो गया। वाणी। श्रमिका कुल्हाड़ी से खेत जोत रही है, कुल्हाड़ी से
ये क्या हो गया, करण कारक हो गया। तो इस तृतीया में कर्ण कारक है और उसका चिन्ह है से। आगे कॉमा करके आप के द्वारा, स्पष्ट होने के लिए के द्वारा भी लिख लेंगे। ठीक है। तो अच्छा, बालके, ये से भी होगा और के द्वारा भी होगा दीदी, दोनों हाँ होगा ये? दोनों, दोनों होगा। हम्म। तो बालकेन शब्द का अर्थ हुआ एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम शब्द का अर्थ हुआ दो बालकों के द्वारा, और बालकैः शब्द का अर्थ हुआ बहुत से बालकों के द्वारा। ये तो स्पष्ट हो गया। अब हम आते हैं चतुर्थी। चतुर्थी में होती है संप्रदान कारक। संप्रदान, संप्रदान, इसी से इसका अर्थ निकल सकता है प्रदान यानी देना। जिसको कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है या उसमें संप्रदान कारक लगता है। तो इसका चिन्ह क्या होता है, को या के लिए। बालक को ये चीज दी जा रही है, बालक के लिए ये चीज दी जा रही है, तो के लिए लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि हिंदी में बोल देते हैं बालक को ये चीज दो, लेकिन संस्कृत में तो पूरा बोलेंगे बालक के लिए ये चीज है। माता बालक के लिए लड्डू दे रही है, तो बालक के लिए। तो बालकाय शब्द का अर्थ हो गया एक बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्यः बहुत से बालकों के लिए। आगे बढ़े। जी जी। जी। पंचमी, पंचमी में होता है अपादान कारक। अपादान कारक यानी यहां से कोई चीज अलग होती है, जिससे भी कोई चीज अलग होती है। जिनका नेट बार बार रुक रहा है ना, उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जहां से कोई चीज अलग हो रही है, जैसे गंगा हिमालय से निकल रही है, वहां से वो अलग हो रही है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो यहां पर इसका चिन्ह है, अपादान कारक का चिन्ह है से। बालकात शब्द का अर्थ हो गया बालक एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकेभ्याम बहुत से बालकों से। अब आते हैं हम षष्ठी विभक्ति। इसका कारक है संबंध कारक। संबंध कारक यानी किसी का किसी से संबंध पता चलता है। जैसे राम के पिता, राम के पिता, राम का पिता से संबंध पता चल रहा है, पिता का राम से संबंध पता चल रहा है। दी एक मिनट क्षमा करें, एक्चुअली बीच में एक इंटरप्ट आ गया था। पंचमी का सब जो अपादान आपने लिखवाया था, हाँ से के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अलग होने के अर्थ में, तो क्लियर अलग है। होने की। क्योंकि कर्ण का भी चिन्ह है से और पंचमी का भी चिन्ह है से, तो इसको अलग होने के अर्थ में। अर्थ में, ठीक है। षष्ठी आए। दीदी दीदी, ये करण कारक में जो आपने से बताया वो किस भाव में होगा, मतलब के उसका क्या द्वारा, होगा? के द्वारा के द्वारा। साधन, मैंने किसी साधन से कोई कार्य, मैं बस से गांव जाती हूँ, तो बस से, बस आपका कर्ण कारक हो गया। जिस साधन से कोई कार्य होता है वो कर्ण कारक होता है। और पंचमी का जो से है वो अलग होने के अर्थ में है। मैं पुस्तकालय से पुस्तक ला रही हूँ, पुस्तकालय आपका अपादान कारक हो गया। जहां से भी कोई चीज अलग होगी वो अपादान कारक है। आगे बढ़े। जी। षष्ठी, षष्ठी यानी संबंध कारक। जैसे मैंने अभी बताया राम के पिता, तो जितने भी का, के, की, यानी का के बाद आप कॉमा, की के बाद कॉमा, के बाद कॉमा, है ना। राम की छड़ी, तो वहां भी की आ गया। ये सारे संबंध कारक है, हालांकि ये चलिए इतना नहीं बताएंगे। तो और उसके बाद साथ ही साथ रा, रे, री, कैसे, तुम्हारा घर, तुम्हारी पुस्तक, जो रा और री लगा हुआ है ये षष्ठी विभक्ति को बता रहा है, संबंध को बता रहा है। तुम्हारी पुस्तक, किसकी पुस्तक, तुम्हारी पुस्तक। तो श्याम की घड़ी, किसकी घड़ी, श्याम की घड़ी, श्याम संबंध कारक है। तो काके की रा रे री, ना ने नी भी बहुत सारा कुछ होता है, इतना आप समझने के लिए लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो बालकस यानी बालक एक बालक का, बालकयो दो बालकों का, और बालकानां बहुत से बालकों का।
सप्तमी लेनी भी लिखना है कि सिर्फ काके की रारेरी ही काके लिखना की है? रारेरी नानी नी भी लिख सकते हैं, उसका उदाहरण भी दिया जा सकता है। ये रारेरी जैसे क्या हुआ? ये रारेरी नहीं समझ। रारेरी, जैसे तुम्हारा घर, तुम्हारा, है ना, रा यहाँ पर शब्द है ना, तो किस चीज को डिनोट कर रहा है? कह रहा है कि तुमसे इस घर का संबंध है, अच्छा, ठीक है। मेरी एकदम पुस्तक, मेरी बाल छोड़ते हो। म्यूट करना ना भूलें कोई प्लीज बात नहीं, कक्षा में। पीछे बच्चे हैं तो कर दीजिए, मेरे जैसा तो ठीक है। हाँ, अब आते हैं सप्तमी में, ठीक है। सप्तमी ये सप्तमी में अधिकरण कारक है। में पर हाँ। अधिकरण कारक, अधिकरण, अधिकरण यानी किसी का स्थान, किसी का आश्रय। जैसे श्री कृष्ण बैकुंठ में रहते हैं, बैकुंठ उनका आधार है, आधारो अधिकरणम इसका सूत्र है। तो जो किसी चीज का आधार है उसमें सप्तमी लगती है। जैसे बालके, जैसे नहीं, जैसे तो मैंने बता दिया, तो बालके यानी उसका चिन्ह क्या है? में और पर, में कॉमा पर, बालक में या बालक पर। जैसे घर में लड़कियां नृत्य कर रही हैं, घर में, घर अधिकरण हो गया। टेबल पर पुस्तक रखी है तो टेबल अधिकरण हो गया, ये उसमें सप्तमी लगेगी। तो में यहाँ पर इसका चिन्ह है, एक बालक में, दो बालकों में, और बालकेश्वरी बहुत से बालकों में। इसके बाद आता है संबोधन, संबोधनम। ये पुकारने के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन इसका लगा रहता है, संबोधनात्मक चिन्ह लगा रहता है। तो किसी को पुकारने के लिए हे बालक, हे बालकौ, हे बालका, ये आपका लगभग प्रथमा विभक्ति का ही रूप होता है। केवल प्रथमा सॉरी एक वचन में विसर्ग हट गया, वहां है बालकः, यहाँ हो गया हे बालक। ये खाली विसर्ग हट के हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। दीदी फिर से एक बार बताएं अधिकरण कारक का। अधिकरण में या पर, अधिकरण का अर्थ हुआ आधार, ठीक है। जहां पर कोई चीज किसी का आधार है, टेबल पर पुस्तक रखी है तो पुस्तक का आधार क्या है? टेबल है, तो टेबल क्या है? वो अधिकरण कारक है, ठीक है। पेड़ पर बंदर कूद रहे हैं, बंदरों का आधार क्या है? पेड़, तो जी पेड़, दीदी। पेड़ जो है वो अधिकरण कारक हो गया, उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। ये बालके है तो वहां वृक्षे हो जाएगा, ठीक है। बालके, बालकयो, बालकेषु, एक बालक में, दो बालकों में, और बहुत से बालकों में। फाड़ो मत पुस्तक में तो। जी हम्म, दीदी जी कुछ दीदी बिल्कुल। प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस लिखवा दीजिए, प्रैक्टिस के लिए कुछ सभी सेंटेंस की लिखवा दूं? क्योंकि मैं ढूंढती हूँ तो मुझे मिलते नहीं, अभ्यास में नहीं है ना। अच्छा, तो एक्चुअली आप लोग अभी सेंटेंस बनाना जानते नहीं है ना, इसलिए मैं सोच रही अच्छा हूँ अच्छा ठीक है। ठीक है, लेकिन हे प्रैक्टिस तो आप अभी करते रहना। संबोधन में, संबोधन में हे, अजी, अरे ऐसे सब होगा या सिर्फ हे नहीं, होगा? नहीं, वो हिंदी में होता है, हे, अजी, अरे, अहो, ये हिंदी में होता है। इसमें एक अच्छा, हे होता है, दूसरा भो होता है, भो, भो, हो, भो, ओनली भो, भा पर ओ की मात्रा। हे बालक, भो बालक, ये भी हो सकता है। और भी एक आध होता है, संबोधन कारक में बस वही सिर्फ हे होगा, हे बालका, हे हे बालको। बालक, हाँ, हे बालक, हे बाल, नहीं, मतलब कहने मतलब अगर किसी एक बालक को बुलाना है तो बालक, अगर आपने कहा इसका मतलब है कि वो हे बालक, बालक हो, हे तो लगाना लेकिन होगा ना दीदी, हे लगाना होगा ना। अगर हे नहीं भी लगा है, वो मैं बता रही हूँ, हे बालक तो लगेगा ही लगेगा। नहीं भी लगा है, अगर आपने सिर्फ कहा बालक कुत्र गच्छसि, बालक तुम कहाँ जा रहे हो, तो मतलब ही हो गया हे बालक तुम कहाँ जा रहे हो, जी ठीक दीदी। है। जी। यहाँ तक इतना क्लियर कर लीजिए। जैसे जैसे लेसन, हम अब आप लेसन पर स्विच ओवर कर जाइए। जैसे जैसे लेसन में विभक्तियां आती जाएंगी, मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि रूप याद करने में टाइम लगता है। फिर जब लेसन में आ जाएंगी विभक्तियां ना, तो उस समय समझने में आपको आसानी होगी। जी भैया इसका शेयर हटा लीजिए। ये समझ लीजिए कि ये आपका फॉर्मूला है जिसपे आपको
आगे पढ़ना है, ये समझ लीजिए। हालांकि ये फॉर्मूला नहीं है, उस फॉर्मूला के अर्थ में फॉर्मूला नहीं है, ये संस्कृत की एक खासियत है कि इसके सारे वर्ड फॉर्मूले पे बने हुए हैं, मगर फॉर्मूला का एक भी वर्ड नहीं है, एक भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा तीन बज चुके हैं, 3 बज चुके हैं। इस लेसन को मैं एक बार सिर्फ रीडिंग कर दे रही हूँ, आप लोग एक बार देखते रहिएगा। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह खंती है, कुदाली है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका यानी मजदूरनी खंती चला रही है। तत् किम, अब देखिए यहाँ के लिए एतत्, लेकिन वहां के लिए तत्। जैसे यहाँ के लिए था पुल्लिंग में एषः, लेकिन वहां के लिए क्या था, सः। तो हाँ, और स्त्रीलिंग में था सा, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर तत् जिसका भी किम, बच्चा है वो म्यूट कर शकुंतला लें दीदी, प्लीज, बाकी तो ठीक है। हाँ शकुंतला दीदी है, रेशम है, सभी म्यूट। पता चल रहा है मम्मी लोग पढ़ रही हैं। हाँ प्रोसेस चल रही है, वो तो मुझे मेरे लग बच्चे रहा तो है। ये एक ताली मिनट बजा रहे थे, मम्मा बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, पढ़ो पढ़ो। हाँ, नानी भी पढ़ रही है, सिर्फ मम्मी। दी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप, ये जिनको उनको आवश्यकता वो अनम्यूट कर लें दी। ठीक 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 है। तत् किम, वह क्या है। अच्छा दीदी, तत्, एक एक मेरा प्रश्न था हाँ कि भैया बोलिए। पहला चैप्टर भी शब्द परिचय, ये भी शब्द परिचय, तो हाँ इसमें ये शब्द परिचय किस तरीके का है, ये क्या नपुंसक लिंग वाला है, क्या हाँ, बोलेंगे ये इसको। हाँ ये मैंने बताया था, शायद आप उस समय नहीं थे। हाँ जी जी। हाँ, ये नपुंसक लिंग है। पहला वाला था अच्छा, पुल्लिंग, दूसरा वाला पुल्लिंग। था स्त्रीलिंग, ये अच्छा, नपुंसक लिंग। ये हम्म नपुंसक लिंग का हम्म शब्द परिचय है। हम्म। ठीक है। नपुंसक लिंग में भी ये अकारांत नपुंसक लिंग है। अकारांत। हाँ, अकारांत, जिनके अंत में अ है, ये विश्राम गृह, खनित्र, तो इन सब के अंत में अ है, ये नपुंसक लिंग का रूप इसी तरह चलेगा। ठीक है, ठीक है दीदी, धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। तत्किम, वह क्या है, वह यानी दूर की चीज है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है, मतलब आराम करने का स्थान है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवारें हैं, भित्तिकम यानी दीवार। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। आगे देखिए, एते के, ये क्या है, ये दो के लिए आया है। एक के लिए था एतत्, दो के लिए एते। एते के, ये दो क्या है, एते अंगुलीयके स्तः, ये दो अंगूठियां हैं जो अंगुली में पहनी जाती है, इनको अंगुलीयक कहते हैं। ये दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुवर्णकार यानी सुनार दो अंगूठियां दो अंगूठियां बना रहा है, रचयति यानी बना रहा है। अब देखिए, अगर आपने जो अकारांत पुल्लिंग बालक का रूप याद किया, अगर आप बालिका और फलक, 3 रूप आप याद कर लेंगे ना, तो मैं आपको अंगुली की कहाँ पर है ये सब आपको समझ में आएगा। तो बालिका और फलम, जिस प्रकार मैंने बालक में अर्थ बताया है, अगर हो सके तो आप लोग कल पढ़ के आइएगा, तो थोड़ा आप लोग को भी इजी रहेगा। आगे देखिए, ते के, वे क्या है, यहाँ पर ते क्या है, द्विवचन वे है। सब। बस हाँ, वे द्विवचन के लिए है। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, तत् ते तानि, इस तरह से रूप चलता है। ठीक है, तो ते शब्द जो है द्विवचन है, और ये वह के लिए, वे सब क्या हैं, ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसयान हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बस कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे स्टेशन को जा रही हैं। अब एक चीज और ध्यान देते रहिएगा आप लोग, कि आपने जो क्रिया पढ़ी थी, एक वचन में ती, द्विवचन में तह, और बहुवचन में अंति था। तो यहाँ जहां जहां द्विवचन है वहां स्तः, गच्छतः दिखाई दे रहा है ना।
इसके जिसके अंत में तह है यानी वो द्विवचन की क्रिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे आइए दीदी। अब देखिए एतानि कानि, ये सब क्या है। नपुंसक लिंग में यह के लिए क्या है, एतानि, और किम के कानि, ये कानि बहुवचन है। एक बार एतानि कानि, ये सब क्या है। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये सभी रुमाल हैं। किमेतानि पुराणानि, क्या ये पुराने हैं। ना, एतानि तो नूतनानि, ये तो नए हैं। हाँ, आगे आगे बढ़ते हैं। तानि कानि, वे सब क्या हैं। तानि कदली फलानि सन्ति, वे सभी केले के फल हैं। बहुवचन में क्या हो जाएगा, तानि। पुल्लिंग में क्या था, ते। स्त्रीलिंग में क्या था, ताहा। लेकिन नपुंसक लिंग में तानि, तानि कानि, वे सब क्या है। तानि कदली फलानि दीदी सन्ति। दीदी ये एक चार्ट बना के देना पड़ेगा, कंफ्यूजन हो जी रहा दीदी। है। कभी अच्छा, एक वो सब वचन आ सब रहा, सब कभी समय दुई के साथ हो वचन आ जाएगा। रहा, सब कभी समय स्त्रीलिंग हो रहा, कभी पुल्लिंग हो रहा। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अच्छा ठीक है, अभी आप जो है ना बस उसको पढ़ते चलिए, दिमाग में वो बैठ जाएगा। मैंने होगा तो चार्ट बना के उसको दे दूंगी ग्रुप में, ठीक है। किम तानी मधुराणी, क्या वे मधुर हैं, मीठे हैं। आम, आम मतलब क्या था। हाँ। हाँ हाँ, तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे मधुर भी हैं और पोषक भी हैं। पोषक यानी पुष्ट करने वाले हैं, हमारे शरीर को पुष्टता प्रदान करते हैं। जी। ठीक है, अब आ जाइए शब्दार्थ में। देखिए लिखा हुआ है, एतत् नपुंसकलिंग यह, विश्राम गृहम विश्रामालय, अत्र यहाँ, भित्तिकम घेरा या दीवार, खनित्रम कुदाल खनती, श्रमिका मजदूरनी, चालयती चलाती है, एते ये दोनों, बसियाने दो बसें। नीचे आ जाइए। कुत्र कहाँ, गच्छतः जा रहे हैं या जा रही हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में सेम रहेगा। अंगुलीय के दो अंगूठियां, स्तः हैं, स्वर्णकारा सुनार, एतानी ये, नपुंसकलिंग बहुवचन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, हम्म, कदली फलानी, केले के फल, मधुराणी मीठे अच्छे, पोषकाणी पोषक, करवस्त्राणी रुमाल, पुराणानि पुराने, नूतनानि नए। ठीक है, अब नीचे आते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए मैं इसको पढ़ रही हूँ। जहां आपको कंफ्यूजन हो वहां आप थोड़ा पूछ सकते हैं। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। ये सारे वर्ड नपुंसकलिंग हैं। जलम भी नपुंसकलिंग है। हिंदी में जल पुल्लिंग हो जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ देख लीजिए ये सारे वर्ड नपुंसकलिंग है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों से पढ़वाइए ना अभ्यास वाला। पढ़ी हमने, 3-10 हो गया था तो मैंने, चलिए कौन बच्चा पढ़ना चाहेगा। जी दीदी जो पढ़ो। नानी जी लोग से पहले पढ़वाया जाए। जी, कौन सी नानी है यहाँ पर, सभी नानी है यहाँ पर दीदी। नहीं नहीं, कुछ लोग नहीं होंगी भाई। जी, चलिए कौन पढ़ेगा, बोलिए जैसे फटाफट। पढ़िए। मैं पढ़ूं। हाँ हाँ। प्रणम। फलम, हाँ, गृहम, प्रणम। पात्रम, पुष्पम, ध्यान, द्वारम, वि, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। प्रणम। चलिए इसको दीदी कोई मैं दूसरे पढ़ूं। जने पढ़िए। पर्णम, क्रीडनम कम, क्रीडनकम, 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 क्रीडनकम। अच्छा दीदी, क्रीडनकम, इसमें नारिकेलम। इसमें एक चीज पूछनी थी आपसे जी भैया। दीदी। जैसे ये ऊपर जो र होता है, तो इसको ये बोलते हैं ना, इसको र करके पढ़ते हैं, र सिंपल नहीं पढ़ेंगे तो प्रणम करके ऐसा कुछ र। भैया, हाँ भैया, जैसे प के बाद अगर र आधा है और अच्छा। आगे में ण है, मतलब हाँ कोई भी वर्ड अगर र आधा उसके बाद कोई वर्ण है तो र उसके ऊपर चढ़ जाएगा। हाँ ठीक हाँ। है, और अगर पहले र बोलना है तो क्रीडनकम, तो क में र नीचे लग जाएगा।
ओ ये जो नहीं ऊपर नहीं र इसको होता है नहीं, दीदी। अच्छा ये नहीं समझ हाँ आया। तो हाँ, पर्णम तो र पढ़ेंगे ना परिणाम इसको, सिंपल र तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है ना, इसको र आचार्य करीब ऐसा हलंत कुछ रख करते हैं। दीदी नहीं भैया, भैया बोल रहे हैं। पर्णम बस र को आधा बोल के आगे बढ़ जाना है, उसका तो अच्छा बहुत हाँ स्पष्ट उच्चारण भी नहीं करना है। पर्णम अच्छा, प्रणाम। क्रीडनकम, क्योंकि वो आधा है, वो पूरा व्यंजन नहीं है। अच्छा अब जैसे यहाँ है ठीक है। क्रीडनकम, यहाँ पर न पूरा है तो पूरा बोलना है क्रीडनकम। जी क्रीडनकम नहीं बोल सकते, न आधा नहीं बोल सकते, क्रीडनकम। तो जो जी जी वर्ड जी पूरा है उसको पूरा बोलना है, जो आधा है उसको आधा ही बोलना है। जी जी ठीक है यहाँ पे ठीक है। क आधा है क्रीडकम में। हाँ, और रा भी, रा पूरा है, क आधा है, तो क्रीडनकम। री आपका ज्यादा दिखेगा, क कम दिखेगा, क्रीडनकम। ई क्रीडनकम पर आपकी मात्रा पर ज्यादा जोर पड़ जाएगा, क्योंकि र में ई मिला हुआ है। क प्लस र प्लस ई प्लस ड प्लस अ प्लस न प्लस क प्लस म। ठीक है, जी। एक और क्वेश्चन, क्रीडनकम। आपने बोला कि कोई वर्ण आएगा उससे पहले अगर र होगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, तो वर्ण हाँ, की क्या संबंध हुआ? वर्ण तो सारे वर्ण तो कितने मैंने सारे? पूरा पूरा, अगर पूरा शब्द है, जैसे आपने यहाँ क बताया ना, क आधा है उसके बाद र है, तो वो क में लग जाएगा। बात समझ में आई? जी। और यहाँ पे? शकुंतला दीदी आपने कौन म्यूट करी है, शकुंतला दीदी? और यहाँ पे? यहाँ पे र आधा है, लेकिन उसके पहले भी प पूरा है और ण भी पूरा है, तो जो बाद वाला वर्ण है उसके ऊपर वो चढ़ जाएगा। ओके, हम्म। यही हमको समझ नहीं आता देखिए बिल्कुल। देखिए, मन भैया नारी का केलम। पूछना ये था कि बड़ी मना अड़ होगा या र होगा, वो जो नहीं नहीं, रेफ होता है उसका उच्चारण बड़ा। वो ण हाँ है और उसके पहले र है, तो पर्णम। परनम। तो सिंपल र है मतलब, है ना, हाँ, अड़ हाँ, नहीं है। हाँ नहीं वही वही वो परनम। पूछ रहे थे। देखिए नहीं उसका जब नहीं आप नहीं, हिज्जे करेंगे ना तो उसको भैया का पूछना ये था कि जैसे ऊपर रेफ जाता है तो करके आवाज होता है ना, लेकिन दी ने अच्छा से बता दिया कि चूंकि आधा है इसलिए बहुत तेजी से बोल के निकल जाना है, पर्णम। हाँ, उसमें ज्यादा आधा मात्रा का ही टाइम देना है, पूरा एक मात्रा का भी टाइम नहीं देना है। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद देख लीजिए क्रीडनकम, नारिकेलम। अब देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इसको आप देखिए। हाँ, पहले मैं आपको पर्णम को और अच्छे से समझा देती हूँ। इसका जब आप हिज्जे करेंगे तो प प्लस अ प्लस र प्लस ण प्लस अ प्लस म। ठीक है, और जो भी व्यंजन है वो हलंत होगा, वो मैं पूरा बोल रही हूँ, क्योंकि व्यंजन को बिना स्वर की सहायता बोला नहीं जा सकता है। इस तरह से ये होगा। लेकिन जब क्रीडनकम करेंगे तो क आधा ही प्लस र प्लस ई, यानी र में ई मिला हुआ है, जी ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आगे आते हैं संगणकम। ये देखिए, ये क्या, ये संस्कृत की ही ये लिखने की विशेषता है, ये और इससे प्री 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 में क आधा ही जल्दी ही पढ़ के र पर आएंगे ना हाँ, ये। हाँ, तो करीडनकम नहीं पढ़ेंगे, क्रीडनकम। हाँ, हम्म, क पूर्ण नहीं होगा, वहां क में नहीं, हलंत होगा। हाँ हाँ, वही। हम्म। अब आते हैं संगणकम। देखिए, स में आधा अंग है, फिर ग पूरा है, ये ध्यान रखिएगा। जब इसका हिज्जे करेंगे तो स प्लस अ प्लस अंग हलंत प्लस ग प्लस अ, इतना होगा इसका, तब ण ग प्लस अ पूर्ण प्लस है, अंग आधा है, ग पूर्ण है। तो इसलिए उसको कैसे पढ़ेंगे? संगणकम। संग वो आधा ही रहेगा, वो अंदर में आधा ही रहेगा, और गणकम पूरा होगा, संगणकम। ठीक है, इसको किरण दीदी बोल के बताइए तो, जरा ओहो। देखो समझ में है तो। संगणकम। हाँ, संगणकम संग- संगणकम संगणकम, हाँ, ठीक है दीदी, हाँ, संगणकम। चलिए संग आगे बढ़ते हैं। जी। वातायनम, वाह। सोपानम। वातायनम यानी खिड़की, रोशनदान। ओके। सोपानम सीढ़ी। आगे देखिए, संगणकम यानी कंप्यूटर, और संगणक मतलब भली प्रकार जो गिनती कर लेता है, का डेटा वगैरह सब पूरा फटाफट कर लेता है, इसलिए उसका नाम है संगणक। संग उद्यानम यानी बगीचा। उपनेत्रम यानी चश्मा। कंकतम यानी कंघी। माय ठीक गॉड। है, जी। चलिए अब आगे बढ़े, या 3:16 हो गया? जी सबके लिए होमवर्क दे देते हैं ना कि सब इसको फिलिंग द ब्लैंक सब करके हाँ, आएंगे ये बच्चे का वाला काम। क्वेश्चन समझाया हुआ है,
ये वाला क्वेश्चन तो आप पिछले 2 लेसन में किए हुए हैं, ठीक है, आगे भी किए हुए हैं। आगे बढ़ते जाइए। टू का क हो गया। ख में देखें, ख भी किया हुआ आप कर सकते हैं, आगे बढ़िए। ये भी कर सकते हैं। हाँ, ये तो आराम से कर सकते हैं, फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ, लिखना आपका काम है। आम्रम, आम्रम, पत्रम। रुको 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 रुको, आम्रम ये क्या होता है? आम्रम यानी आम, है ओके। ना। पत्रम या पर्णम, दोनों चीज, पत्रम माने भी पत्ता और पर्णम माने भी पत्ता। ये इसको कहते हैं व्यजनम। व्यजनम यानी पंखा। इसकी स्पेलिंग नहीं आए। व्यंजना, पंखा क्या है? व्यजनम, आधा व, हम्म। य, ज, न, म में हलंत। ओके, व्यंजन के बदले ये व्यंजन, व्यजनम। व्यंजन नहीं, ये देखिए बस एक अनुस्वार का अंतर होगा, अर्थ में अनर्थ हो जाएगा। हाँ यह है व्यजनम यानी पंखा, और व्यंजन यानी खाने की बढ़िया बढ़िया चीजें। हाँ। बोलने में भी ये व्यजनम है, वो व्यंजनम है, ठीक है। हाँ, ये कर वस्त्रम, हाँ, ये तो उसमें है। सूत्रम, ये भी है, और ये छत्रम यानी छाता। ये धागा का क्या बताया दीदी? सूत्रम। सूत्रम, सूत्रम, सूत्रम। सबके पीछे हलंत है, म जो है सबके पीछे देखिए, हलंत। सूत्र यानी धागा, लंबा सा धागा होता है ना, तो जो आलसी होता है उसके लिए संस्कृत में वर्ड है दीर्घ सूत्री। वही धागा जैसा खींचता चला, काम को खींचते चला जाएगा, खींचते चला जाएगा, टालते चला जाएगा, काम करेगा ही नहीं, उसको कहते हैं दीर्घ सूत्री। ठीक और है। संस्कृत में वर्ड है कि दीर्घ सूत्री विनश्यति, जो आलसी होता है उसका नाश हो जाता है। माय गॉड। दीदी चल, एक हाँ, बार मुझे ये बता दीजिएगा, सूत्रम या सूत्रम जिसमें हर्षऊ पड़ता है, दीर्घऊ पड़ता है, दीर्घ, ये दीर्घ, ये मेरा बोल हमेशा गड़बड़ होता रहता है कि किसमें क्या लगेगा। बोलने से, उच्चारण से समझिए। सूत्रम मैंने कहा, मैंने सूत्रम नहीं कहा। सूत्रम, तो सूत्रम यानी बड़ा हो। बड़ा ऊ पड़ेगा इसमें, हाँ। और पीछे हलंत है म में हमेशा ही। ये नपुंसकलिंग वर्ड में सब में एक वचन में अंत में म रहेगा। आप को अब एक और टास्क है कि आप अपने बुक के पीछे में देखिएगा, नहीं तो फोटो भी, बालिका और फलम शब्द का रूप शेयर कर दीजिएगा किरण दी, ठीक है, इसमें फलम का भी डाल और दीजिए। स्त्रीलिंग का भी। बालिका का भी, हाँ, बालिका का ठीक भी। है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 को फटाफट बता देते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, मैं बस बता रही हूँ और आप लोग इसको खुद से लिखेंगे, फिर कल हमसे पूछेंगे कि मैंने सही लिखा कि नहीं। ठीक है। किम पतति, आप पूछा गया क्या गिर रहा है। फलम पतति, आप यहाँ आम्रम पतति भी लिख सकते हैं। ठीक है। मयूरौ किम कुरुतः, दो मोर क्या कर रहे हैं। मयूरौ नृत्यतः, दो मोर नाच रहे हैं। क्योंकि किरण दीदी का टारगेट है 1 साल में क्लास 12 तक की संस्कृत पढ़नी है, Oh my इसलिए God. आप करा दो सबको। फटाफट पढ़ना है। नहीं, मेहनत करनी है ना, घर पे टाइम देना होगा। बिल्कुल। एते के स्तः, ये दो कौन है। ये खिलौने दिख रहे हैं, तो जी। एते क्रीडन के स्तः, आपने अभी उधर पढ़ा था क्रीडनकम यानी खिलौना। एते क्रीडन के स्तः, आगे बढ़ते हैं। बालिकाः किं कुर्वन्ति, पढ़ रही है ये लोग, तो ये तो आप लोग बना सकते हैं, बालिकाः पठन्ति। आगे कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं, फूल पुष्पाणि। खिल रहे हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, ठीक है, आगे बढ़िए। अब ये वही निर्देश के चीज। अनुसार वाक्य बनाना है। नहीं, ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, ये ठीक नहीं है, समझ पाइएगा आप ये लोग, बहुवचन है। ठीक ठीक है। है। ओके। हाँ, तो इसके लिए आपको जो मैंने पहला बताया था प्रथम पुरुष में पठती पढ़ता पठंती, वो एकदम याद कर लीजिएगा, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। ठीक है। आगे क्वेश्चन, आगे क्या है। 6, वाक्य ये ये तो मैच नर्सरी का करना। क्वेश्चन है, आप करके रख लीजिएगा, ये तो नर्सरी वाले बच्चे भी कर लेंगे। खत्म, चलिए। थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, आपको धन्यवाद दीदी। गलती होगी उसको आप लोग दीदी क्षमा कर आपको दीजिएगा। धन्यवाद, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। हाँ। संस्कृत में हमने सिर्फ याद किया था तीता अंति मीवा मा, लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी तक माइंड में अभी तक हुई है, त्वम युवम युयाम अहम अवम वयम, बहुत ये तो सब मुझे पूरी याद है। आपकी रफ्तार बहुत जल्दी आ जाएगी, आपने इतना याद किया ना, तो वही तीता अंती तो है, पठती पढ़ता पठंती, वही है। उस वक्त समझ में नहीं आता था, आप समझा रहे हैं तो अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ,
ठीक है, ठीक थैंक है, यू और दीदी अच्छे से समझ के, हाँ, नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं। जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। क्लास समाप्त। प्रणाम दीदी, प्रणाम। सभी दीदी को प्रणाम।